नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। चलिए करते हैं अपने आज के इस धमाकेदार शो की शुरुआत, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं, यानी कि अब टाइम है जल्दी से अपनी वोकैब्स का एक बढ़िया से तरीके से डोज लेने का, है ना। चलो मेरे भाई, तो आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मैंने कवर कर दिए 100 ठीक है। और आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं बेटा वन वर्ड्स की, और अब मैं आपके सामने 100 वन वर्ड्स डिस्कस करूंगा बेटा, ठीक है जी। जो ये 100 वन वर्ड्स है एकदम बढ़िया वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट हो चुके हैं, तो मजा आपको भरपूर आएगा। जैसे कि आज का सबसे पहला वन वर्ड आपके सामने रहेगा ओवरटर्न इन वाटर, यानी कि जब आप पानी में जा रहे हो और आप पलट जाएं, जैसे स्पेशली किसी नाव आदि का पलट जाना, तो उसी को आप बोलते हैं ओवरटर्न इन वाटर। तो अगर इसके लिए वन वर्ड लेकर के आऊं, दैट इज अवर कैप्साइज। क्या कहेंगे आप इसी को? कैप्साइज। कैप्साइज यानी कि ओवरटर्न इन वाटर, यानी कि उलट जाना। जैसे देखो ये नाव जा रही है, एकदम पलट गई, तो ये जो बेटा पलटा पलटी हुई, इसी को आप क्या बोलेंगे बेटा? कैप्साइज। व्रीक यानी लाडली जहाज का मलबा, ठीक है। कोई भी मतलब जहाज डूब गया तो उसका जो मलबा है उसे व्रीक बोलते हैं, ठीक है। स्विम तैरना, ड्राउन बेटा डूब जाना किसी इंसान का, और सिंक यानी बेटा किसी भी पानी के जहाज का या नाव का डूब जाना। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता हूं बेटा जी, एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरियस कम्युनिकेशन, यानी जब आप किसी भी तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दूसरे की रेपुटेशन को खराब करने के लिए। हम बोलते हैं ना भरा बुरा, कितना कितना नहीं बोल देते। कई बार नेताओं को आप देखते हैं एक दूसरे की बहुत बुरी आलोचना करते हैं, तो आलोचना करने को क्या बोलते हैं? क्रिटिसाइज बोलते हैं, सेंश्योर बोलते हैं, चेस्टाइज भी बोल देते हैं बेटा, है ना। और डांटने को आप क्या बोलते हैं? चाइड, रेप्रीमेंड, है ना, कॉन्फिस्केट, जब्त कर लेना। तो ये सारे शब्द रहते हैं। तो जब आप किसी की बहुत बुरी तरीके से आलोचना करें तो उसी को आप क्या बोलेंगे? डिफेमेशन। क्या बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चे? डिफेमेशन, क्योंकि आपने किसी को क्या किया? डिफेम किया, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेशन वो डांस वाला हो गया, ऑर्केस्ट्रा से निकल के। एब्रिएशन बेटा संक्षिप्तीकरण, शॉर्ट फॉर्म हो गया। और मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत तरीके से प्रस्तुत करना, दैट इज बेटा मिस रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। क्या मेरे प्यारे बच्चे? दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो उसी को आप तुरंत बोलेंगे सर इनएक्सप्लिकेबल, यानी कि बेटा अवर्णनीय। हम बोलते हैं ना अवर्णनीय, कि जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता। इनएक्सप्लिसिट बेटा जो चीज स्पष्ट ना हो। इनटॉलरेबल जिसे बर्दाश्त ना किया जा सके। और इर्रिवोकेबल जिसको अवॉइड ना किया जा सके, अर्थात बेटा अटल, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनअविटेबल बोलते हैं, अनडिनाइबल, अनअवॉइडेबल, है ना, कंपल्सरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, इंपेरेटिव। अब क्या यार गला बैठ गया, सुबह से आपके लिए लगा हुआ हूं मैं, तो प्लीज कोऑपरेट करना। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भाई साहब फ्रीट बोल है, 6 लगना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ना करे। आप बोलेंगे गुरुजी भगवान के लिए रूट वर्ड आता है थियो। अरे कौन सा आता है लाडले? थियो। भगवान के लिए रूट वर्ड क्या बेटा? थियो। तो जो भगवान में विश्वास नहीं करता, एथिस्ट, जो करता है थीस्ट। काइनिक जो निंदक होता है लाडले, हर किसी की आलोचना करता है, वो काइनिक है। और मिस्टिक यानी बेटा संदेहवादी। क्या लाडले? संदेह पूर्वक या संदेहवादी, दैट इज बेटा मिस्टिक। आपने बोला ठीक है। अब जो भगवान में विश्वास करता है थीस्ट, नहीं करता एथिस्ट। डाउटफुल होता है बेटा एग्नोस्टिक, है ना। भगवान में केवल एक ही में विश्वास करता है तो बेटा मोनोथीस्ट, जैसा कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग। अगर 2 भगवान में विश्वास करता है बाइथीस्ट। बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है पॉलीथीस्ट। भगवान से नफरत करता है लाडले मीसोथीस्ट। भगवान से प्यार करता है लाडले, आपने बोला गुरुदेव थियोफाइल। धार्मिक लोगों की सरकार, आपने बोला गुरुदेव थियोक्रेसी। क्या लाडले? थियोक्रेसी। एक ऐसा मंदिर जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमा हो, तो आप उसी को बोलते हैं पैंथियन। क्या बोलते हैं लाडले? पैंथियन, ठीक है ना। और भगवान के लिए गाए जाने वाले भजन यानी सेक्रेड सॉन्ग, तो आप क्या बोलोगे लाडले? उसी को आप बोलोगे हाइम, HYMN, हाइम। हाइम का मतलब होता है बेटा भजन। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? भजन। क्या होता है लाडली? भजन हम सुनते हैं ना सुबह सुबह, तो वो हाइम होते हैं बेटा, है ना। चलो, और किसी भी धार्मिक स्थान की पवित्रता को खंडित करना सैक्रिलियज, है ना, या फिर प्रोफेन टॉक, जिसे आप बोलते हैं ब्लेसफेमी। क्या लाडली? ब्लेसफेमी, यानी कि बेटा धार्मिक स्थान की या किसी के बारे में मतलब अपशब्दों का इस्तेमाल करना। और मेरे प्यारे बच्चे एक ऐसी मेंटेलिटी कि भगवान कण कण में है, भगवान सब जगह है, तो ऐसी मेंटेलिटी कि दैट गॉड इज एवरीवेयर एंड गॉड इज इन एवरीथिंग, उसी को आप बोलते हैं बेटा पैंथिज्म। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? पैंथिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5th आ गया। गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, कुछ ही लोगों की सरकार अगर है तो उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा? कुछ लोगों की, ओलिगार्ची। क्या लाडले? ओलिगार्ची, कुछ लोगों की। डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। और एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय इलाइट क्लास, यानी कि बेटा अरिस्टोक्रेट के द्वारा। चलो, दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता। इफेस्ड का मतलब होता है डिलीटेड, है ना।
अब देखो, अगर मैं इफेज्ड की जगह डिलीट लिख दूं तो हर बच्चा आंसर कर देगा गुरुजी जिसको हटाया नहीं जा सकता, तो आप बोलेंगे सर इंडिलीबल, बिल्कुल बेटा, लेकिन इफेज्ड वर्ड आपको याद करना है। इफेज्ड यानी लाडली डिलीट करना। आपने बोला सर अफेबल मिलनसार, इनविंसिबल जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, और इलिजिबल यानी बेटा अस्पष्ट, है ना, अपठनीय। नेक्स्ट, ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर इन अ बिल्डिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर किसी बिल्डिंग आदि में आग लगाए, आगजनी करने वाला भैया आर्सन, क्या बोलते हैं लाडले, आर्सोनिस्ट, आगजनी करने वाला, और आगजनी करने को बोलते हैं बेटा आर्सन, आर्सन आगजनी होता है और करने वाला आईएसटी लग जाता है, ठीक है जी। हाईजैकर जो किसी फ्लाइट को हाईजैक कर ले, असैसिन लाडली किसी राजनेता की हत्या करने को बोलते हैं असैसिन, और हत्या को नाउन के लिए यहां पर क्या वर्ड आता है बेटा, असासिनेशन। तो एस के ऊपर एस, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर हूं मैं और मेरे ऊपर पूरा का पूरा देश, तो ऐसे व्यक्ति को कर दो लाडले असासिनेशन, ठीक है। चलो, एक्सटोर्शनिस्ट बेटा फिरौती लेने वाला, एक्सटोर्शन यानी लाडली फिरौती होती है, और एक्सटोर्शनिस्ट जो फिरौती लेता है भैया, जो किसी को किडनैप कर लेता है ना। चलो नेक्स्ट, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि अकाउंट्स की ऑफिशियल जांच करता है लाडले, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑडिटर। क्या लाडले, ऑडिटर, ठीक है। रजिस्ट्रार अलग चीज है, क्रेडिटर अलग वर्ड है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा सीए होता है। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, आज ही पढ़ा रहा था शाम 5 बजे की वाली क्लास में, कि यानी पूरा जीवन अगर आप अविवाहित रहते हैं तो जो आपका ब्रह्मचर्य है ना, जो आपका कंवारापन है, उसी को बोलते हैं सेलिबेसी, और ब्रह्मचारी को क्या बोलते हैं लाडले, सेलिबेट, ठीक है। चलो, नियोगेमिस जिसकी नई नई शादी हुई हो, जैसे एक बड़ी पुरानी कहावत है कि इस जीवन में सुख अगर किसी का है, शादीशुदा पुरुष के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, तो हर एक शादीशुदा पुरुष कहता है कि अगर जीवन में कहीं पर सुख है तो वो या तो अविवाहित के पास है या नवविवाहित के पास है। सुखी कौन है, या तो अविवाहित या नवविवाहित, ऐसा शादीशुदा पुरुष बोलते हैं, हालांकि ये केवल एक मजाक है, दिल पे मत ले लेना। तो सैफरून बेटा संरक्षिका हो गया, इंप्लोर यानी किसी के सामने प्रार्थना करना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इंटेंशनल डैमेज और टू अरेस्ट प्रोडक्शन, यानी बेटा जब आप जानबूझ करके कहीं पर तोड़फोड़ कर दें जिससे कि काम ना चले, कोई भी फैक्ट्री आदि बंद पड़ जाए, तो बेटा उसे बोलते हैं साबोटेज। क्या मेरे प्यारे बेटा, साबोटेज अर्थात तोड़फोड़ करना। साबोटेज यानी लाडली तोड़फोड़ करना, इंटेंशनली आपने तोड़फोड़ कर दी, है ना, तो वो क्या होता है बेटा, साबोटेज। चलो, बट नेमेसिस नाम राशि होते हैं बेटा, नोडस ऑपरेंडी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं बेटा, एन इवेंट विच हैपेंस वंस इन 5 ईयर, बेटा यहां से क्वेश्चन निकलता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा काम किया इस क्वेश्चन पर, ध्यान से। आप यहां स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि 10 ही मिनट है तो नोट्स तो नहीं बना पाओगे, लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर लेना। लाडली एक ऐसा इवेंट जो कि हर 5 साल में एक बार होता हो, तो 5 साल वाले को बोलते हैं क्वीनियल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बोलो क्वीनियल। अब देखो इन सारे इवेंट्स की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाता हूं आपको, देखो मेरे साथ, ये देखो लाडली जो हर साल हो रहा है, हर साल हो रहा है बेटा, वो तो हो गया लाडली एनुअल, ALLUN एनुअल, ठीक है। साल में 2 बार हो रहा है, आप बोलोगे सर जी हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। साल में 3 बार हो रहा है, क्वार्टरली, क्वार्टरली, है ना। हर महीने हो रहा है, आपने बोला गुरुजी मंथली, मैंने बोला रोजाना हो रहा है, आपने बोला गुरुजी डेली, ठीक है। अब भैया थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं, डेली हुआ तो डेली, हर महीने हुआ मंथली, हर 4 महीने में एक बार हुआ क्वार्टरली, हर 6 महीने में एक बार हुआ हाफ ईयरली, बेटा साल में एक बार हुआ लाडली एनुअल, 2 साल में हुआ बाइनियल, भाई बाई किसको दिखाता है, 2 को, 3 में हुआ लाडली ट्राइनियल, ठीक है, 4 में हुआ क्वेड्रीनियल, क्या लाडली क्वेड्रीनियल, 5 में हुआ तो आपका क्वीनियल, ये इंपॉर्टेंट है 5 वाला, 6 में हुआ सेक्सटीनियल, 7 में हुआ बेटा सेप्चुइनियल, और लाडली आपका 8 में हुआ तो ऑक्चीनियल। बताइए जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत। और एक छोटा सा क्वेश्चन, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों के समय को बोलते हैं लाडली डिकेड, यानी कि दशक। क्या मेरे प्यारे बच्चे, डिकेड यानी कि लाडले दशक। चलो बाकी सारे वर्ड क्लियर। तो और एक वर्ड था अभी पीछे, प्यून, प्यून का मतलब होता है यमक अलंकार, प्यून का मतलब क्या होता है लाडली, यमक अलंकार। चलो, ए पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेजेज, भैया एक ऐसा व्यक्ति जो सारी प्रशंसाओं का पात्र हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार वास्तव में ये तो प्रशंसा का पात्र है भाई, मेहनत करिए यार, वास्तव में ही डिजर्व इट, ये तो डिजर्व करता है इस चीज को भाई, है ना। जैसे मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि खुद को इतना मजबूत बनाओ, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि भगवान भी ये कहें कि ये तो तेरा हक है, तू ले जा इसे, तेरा हक तुझसे कोई नहीं छीन सकता। तेरे से अच्छा इंसान इस चीज के लिए बना ही नहीं है, तेरे से ज्यादा तड़प किसी के अंदर है ही नहीं इस चीज को पाने की। तो ऐसा व्यक्ति जो बेटा प्रशंसा का पात्र हो लाडली, उसी को आप बोलते हैं सीधा सीधा लाउडेबल।
क्या लाडले, लाउड एबल, क्योंकि लाउड का मतलब प्रशंसा और लाउडेबल बेटा प्रशंसनीय हो गया। लवेबल लाडले प्रिय होता है, डिटेस्टेबल लाडले घृणित होता है, और डेस्पिकेबल यानी लाडले नफरत के योग्य। चलो, वन हु इज स्किल्ड, जो लाडले स्किल्ड हो। आप बोलेंगे गुरुजी जिसके अंदर स्किल्स है वो डेक्स्ट्रियस है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वो डेक्स्ट्रियस है, जिसको हम और आप बोलते हैं एड्रोइट, एडेप्ट, हैंडी, डेक्स्ट्रियस, डेफ्ट, बहुत सारे शब्द पढ़ा रखे हैं। डिफरेंट नहीं होगा, डिलीजेंट मेहनती, और डिसिप्लिन्ड यानी लाडले अनुशासित। चलो, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, जो कानून से बच के भाग रहा हो, भागोड़ा, उसी को क्या कहते हैं बेटा, भगोड़ा बोलते हैं। एक ऐसा बंदा जो कानून से बच करके भाग रहा है, वही कौन है बेटा, भगोड़ा। और भगोड़े को आप बोलते हैं लाडले 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 फ्यूजिटिव। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, फ्यूजिटिव अर्थात भगोड़ा। स्मगलर नहीं होगा, क्रिमिनल नहीं होगा, और बेटा थीफ नहीं होगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, ऑफ वंस आउन फ्री विल, जो अपनी इच्छा से कुछ भी कर रहा हो। जैसे आप देखते हैं ना, कुछ लोग स्वयं सेवक होते हैं, वो अपनी इच्छा से सेवा करते हैं। तो जो स्वयं सेवक होता है उसी को बोलते हैं लाडले वॉलंटरी, जब आप अपनी खुद की स्वेच्छा से कोई काम करें। इसका अपोजिट बेटा ये तीनों वर्ड है लाडले। इन तीनों का मतलब क्या, अनिवार्य। इन तीनों का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अनिवार्य। भाई मैंडेटरी है यानी करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेटरी है करना ही पड़ेगा, और कंपलसरी तो आप जानते ही हो बेटा। और इसी के लिए एक शब्द और ले जाओ साथ में बेटा, इंपेरेटिव, IMPERATIVE, इंपेरेटिव यानी करना ही करना पड़ेगा, आदेशात्मक है भैया। लाडली इंपेरेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, आदेशात्मक। और एक छोटी सी बात बोलता हूं, इंपेरेटिव आप सब बच्चे जानते हैं सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस, गो देयर, कम हियर। और एक बात और गजब की बताऊं, पूरी इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस होता है लाडली गो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपसे कोई पूछने लगे पूरी इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा होता है, तो वो होता है लाडले गो, जियो गो, और बस फुल स्टॉप लगा दो, तो ये सेंटेंस बन गया। क्योंकि बेटा ये कैसा सेंटेंस है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक आदेशात्मक सेंटेंस है, जो कि आपको क्या दे रहा है बेटा, ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, बात याद रहेगी। आज ये फैक्ट कैसा लगा आपको भाई, ये फैक्ट अच्छा लगा ना। पूरी इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस लाडले ये है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपने सुने होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। वहां पर जो शब्द आता है इंट्रोगेटिव, उसकी स्पेलिंग पूछ ली गई कई बार पेपर में, तो आप याद रखना INTERRO, इंट्रोगेटिव, ये होती है प्यारे बच्चे स्पेलिंग, गलत मत कर देना है ना। और इंटरोगेटिव में डबल आर आया, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है बेटा प्रश्नवाचक। क्या मेरे प्यारे बच्चे, प्रश्नवाचक की, जो आपसे प्रश्न की वाचना कर रहा है, अर्थात प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछने वाला जो सेंटेंस होता है उसी को आप और हम बोलते हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है जी, बात पूरी क्लियर हुई, आगे बढ़ गए। वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल लापरवाह हो, भविष्य की चिंता ही ना करे, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं लाडले सीधा सीधा जो बिल्कुल लापरवाह, इम्प्रोविडियंट। क्या लाडले, इम्प्रोविडियंट यानी कि एक तरीके से अदूरदर्शी। इम्पोर्टेंट, जिसके अंदर बल ना हो बेटा। इम्प्रैक्टिकल, जो बिना मतलब की बात करता हो। और इम्प्रूडेंट यानी लाडले ना समझ। क्या लाडले, ना समझ। चलो, वन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेज इन एंड इन, यानी घोड़ों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को आप और हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं होस्टलर। क्योंकि चैंडलर एक वो व्यक्ति होता है जो पानी के जहाज से रिलेटेड सामान बेचता है, पढ़ाया था आज ही। इफेमिनेट, नारी जैसा, जिसके अंदर महिलाओं वाले गुण हो। और मेट्रून बेटा संरक्षिका होती है। नेक्स्ट लाडले, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, जब आप बिल्कुल परेशान होकर स्ट्रगल करें, जैसे पानी में आप डूब रहे तो आप हेल्पलेस, बचाओ बचाओ बचाओ, तो ये जो बेटा आपका स्ट्रगल है ना, यूं बिल्कुल हेल्पलेसली, बचा नहीं रहा आपको कोई, तो उसे बोलते हैं लाडले क्या, सीधा सीधा, उसी को आप बोलेंगे लाडले सीधा सीधा फ्लंडर। फ्लंडर यानी बेटा छटपटाना। क्या होता है लाडले, छट, छठ, छट, प ता ना, छटपटाना। स्पेशली जब पानी में डूब रहा होता है तब फ्लंडर होता है। योकेल देहाती होता है। इम्प्लोरर, बताओ क्या होगा बेटा, इम्प्लोर वर्ड अभी पढ़ाया था, प्रार्थना करना, और इम्प्लोरर प्रार्थी। क्या हो जाएगा लाडले, प्रार्थी। जैसे आप देखते हैं ना कि मैं प्रार्थी हूं, यानी मैं प्रार्थना करूं। और चम, चम आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, जो अपना कर्जा ना दे सके, दुनिया जानती है, हमारा हर बच्चा जानता है। इंसोल्वेंट या फिर लाडले बैंकरप्ट, और यहीं से मैंने आपको पढ़ा रखा है इंडोलेंट यानी लाडले ढीठ, है ना। एस्थेटिक, तपस्वी, बोहेमियन, नवीनतावादी, और पार्टीशन, बंटवारा होता है भैया। नेक्स्ट वर्ड लाडले, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, अभी पढ़ाया था लाडले, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स नौकरशाही, और नौकरशाही को हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। डिक्टेटरशिप, प्लूटोक्रेसी, अमीर लोगों की सरकार होती है ना। आप मुझे बताओ हिंदी में गवर्नमेंट बाय गुड पीपल, प्रवीण तंत्र को क्या कहते हैं? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, प्रवीण तंत्र, जब हर मतलब व्यक्ति जो अच्छे लोग हैं उनके हाथों में सरकार हो, है ना। इसका अपोजिट होता है गवर्नमेंट बाय बैड पीपल,
बैड पीपल का मतलब होता है गवर्नमेंट बाई करप्ट पीपल, भ्रष्ट लोगों की सरकार, तो उसे बोलते हैं कैकिसोक्रेसी। क्या लाडले? कैकिसोक्रेसी। और मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रवीण तंत्र, तो आप इसे बोलोगे इलाइट। चलो आप मुझे बताना कमेंट में आज, है ना। चलो एरिस्टोक्रेसी बेटा कुलीन तंत्र, जब सब लोग बढ़िया पैसे वाले हों। प्रवीण तंत्र की आज इंग्लिश बताओगे आप, ठीक है। चलो गवर्नमेंट विच कैन बी रूटेड आउट, जिसको खत्म किया जा सकता है, तो उसको आप क्या कहेंगे। खैर एक छोटी सी बात सुनो, आज नाउन पढ़ाया था मैंने अपने 1 बजे वाली क्लास में, जिसकी नोट्स की पूरी पीडीएफ मैंने आपको बेटा अपने इंग्लिश बाय शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर दे दी है। और अभी के अभी मैं आपको आज नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी पीडीएफ दे रहा हूं, ठीक है। नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी पीडीएफ दे रहा हूं, प्लस ये 300 वोकैब्स है, इनकी पीडीएफ भी मैं एक बार फिर दे रहा हूं, पहले भी दी थी, आज फिर दे रहा हूं बेटा। तो सारे बच्चे इन 300 वोकैब्स की पीडीएफ ले लेना बेटा, प्लस नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ ले लेना, और नाउन के नोट्स की पीडीएफ मैंने दोपहर ही दे दी थी, आप ये पीडीएफ ले लो। और कल से ईमानदारी से दोपहर में 1 बजे CGL अड्डा 24/7 पर जो मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू किया हूं, इस क्लास को ईमानदारी से देखना शुरू कर दो। और शाम को 5 बजे आप सभी मेरे साथ MTS वाली क्लास में जुड़ते ही हो। तो टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक क्लियर करने के लिए मेरे साथ जुड़ो बेटा। CGL अड्डा पर पूरा सिलेबस आपको मैं कवर करवाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये पीडीएफ आप जरूर उठा लो अभी के अभी जाकर के इंग्लिश बाय शानू रावत टेलीग्राम चैनल से। फिलहाल क्लास को यहीं ओवर कर रहा हूं, लाइक कर देना बढ़िया से, और कमेंट करके बताओ मेरी ये क्लास यानी कि ये शो कैसा लग रहा है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, यू ऑल आर विनर्स एंड 2025 इज योर सिलेक्शन ईयर। बाय बेटा।